हॉर्मुज फिर से बंद, जहाजों ने मोड़े रास्ते। हॉर्मुज जलडमरो मध्य, जिसे दुनिया की एनर्जी आर्टरी यानी ऊर्जा धमनी भी कहा जाता है, उसे ईरान ने एक बार फिर से बंद कर दिया है। देखिए, ये सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे वैश्विक आर्थिक संकट की शुरुआत हो सकती है जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। चलिए समझते हैं कि ये स्थिति इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक खेल का, कह सकते हैं, नया अध्याय है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव इस हद तक पहुंच गया है कि अब एक छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है। तो असल में हुआ क्या है? आइए सबसे पहले इस बंदी के पीछे की जो तात्कालिक घटनाएं हैं और वो माहौल जिसने इस संकट को जन्म दिया, उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की जीवन रेखा है। अंदाजा लगाइए, दुनिया का लगभग 21% पेट्रोलियम ट्रेड, मतलब रोजाना करीब 21 मिलियन बैरल तेल, इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। तो जाहिर है, जब ये बंद होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है, खासकर एशिया, जो यहां से आने वाले तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ये सब कुछ एक डिप्लोमैटिक रोलर कोस्टर की तरह हुआ। कुछ घंटों के लिए एक उम्मीद जगी जब ईरान ने इस रास्ते को दोबारा खोल दिया, लेकिन ये एक शर्त के साथ आया था कि अमेरिका को अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटानी होगी। अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया और बस उतनी ही तेजी से दरवाजा फिर से बंद हो गया और अब स्थिति पहले से भी ज्यादा विस्फोटक हो गई है। अब बात करते हैं इस गतिरोध के बिल्कुल केंद्र की, यानी अमेरिका और ईरान के बीच सीधी टकराव की। ये एक सीधी जैसे को तैसा वाली रणनीति है। अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी से ईरान के व्यापार को ठप करना चाहता है, तो जवाब में ईरान ने दुनिया के तेल व्यापार की नब्जी पकड़ ली है। ये एक बहुत ही खतरनाक गतिरोध है जिसमें कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा और इसका खामियाजा पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। इस सैन्य टकराव के अलावा यहाँ एक गहरे अविश्वास का भी मामला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अपनी परमाणु धूल यानी अपना समृद्ध यूरेनियम का पूरा भंडार छोड़ने पर मान गया है। वहीं ईरान ने इसका जोरदार खंडन किया है। अब सोचिए, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से बिल्कुल उलट बयान दे रहे हों तो किसी भी तरह की बातचीत का आधार बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और जो भाषा इस्तेमाल हो रही है वो भी उतनी ही विस्फोटक है। ईरान ने अमेरिका पर समुद्री डकैती का आरोप लगाया है, खासकर तब से जब ईरान ने उन गिने चुने जहाज़ों पर प्रति बैरल $1 का शुल्क लगाना शुरू किया जिन्हें वो गुजरने दे रहा है। तो ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते कितने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि होर्मुज में इस टकराव का दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए क्या मतलब है, क्योंकि इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाला है। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जवाब दुनिया भर में हम सबकी जेब पर असर डालता है। ये कहानी सिर्फ बड़े बड़े तेल टैंकरों की नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ी है। इसका असर फौरन और बहुत गंभीर दिख रहा है। दुनिया भर के बाजारों में एक घबराहट का माहौल है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें पहले ही $120 प्रति बैरल को पार कर चुकी हैं और एनालिस्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये नाकेबंदी लंबी चली तो तेल की कीमतें स्थायी रूप से 3 अंकों में पहुंच सकती हैं। इससे यूरोप में स्टैगफ्लेशन का खतरा है और बढ़ती ईंधन लागत का मतलब है कि शिपिंग से लेकर किराने के सामान तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। इस पूरे संकट के बीच क्या शांति का कोई रास्ता बचा है? चलिए देखते हैं कि ये टकराव आने वाली शांति वार्ता को कैसे प्रभावित कर रहा है। टाइमिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ कुछ भी नहीं है। ये संकट ठीक उस वक्त गहराया है जब 20 अप्रैल को शांति वार्ता का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। इस्लामाबाद में पहला दौर तो पहले ही बिना किसी नतीजे के खत्म हो चुका था और अब ये नया संकट इन जरूरी वार्ताओं को शुरू होने से पहले ही पटरी से उतारने का खतरा पैदा कर रहा है। और यही सबसे अहम बात है, जब जमीन पर तनाव इतना बढ़ जाए तो बातचीत की मेज पर कुछ की कहना मुश्किल हो जाता है। जमीन पर की जाने वाली कार्रवाइयां, जैसे कि जलडमरू मध्य को बंद करना, किसी भी बयान से कई ज्यादा जोर से बोलती हैं और अभी ये कार्रवाइयां संघर्ष की ओर इशारा कर रही हैं, शांति की ओर नहीं। तो अब हम एक बहुत ही अनिश्चित मोड़ पर खड़े हैं। क्या 20 अप्रैल की बातचीत इस खतरनाक गतिरोध को तोड़ पाएगी और डिप्लोमेसी की जीत होगी, या फिर हम एक बड़े संघर्ष के मुहाने पर खड़े हैं? पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है।